हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। और सभी लोग का होली जो फेस्टिवल है, ये सभी लोग का बहुत महिमा से बीता होगा। आई होप इतना मैं मान कर चलता हूँ। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछला जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था, उसमें हम लोगों ने बहुत महिमा से तैयारी भी किया था और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा ही आया था। आप सभी लोग जानते हैं जो शुरू से हमसे जुड़े हुए थे। बट उस समय हम लोग जो है बहुत कम परिवार था हम लोग का, यानी ये यूट्यूब चैनल जो है बहुत कम लोग ही जुड़ पाए थे उस समय। तो फाइनली जो है ये दूसरा का जो है वैकेंसी आप लोग के सामने देखने को मिल चुका है, यानी बैक टू बैक हम लोग कह सकते हैं। यानी एक वैकेंसी अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, दूसरा का वैकेंसी जो है आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। मैं जिसका जिक्र बहुत पहले से कर रहा था कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस का, बहुत जल्द वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस का। और फाइनली जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म कल ना परसों से फिलअप भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो है हम लोग उसी वैकेंसी को देखते हुए इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये थंबनेल भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये सीरीज जो चलने वाला है, ये आप लोग का एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता है बिहार पुलिस का, तब तक ये सीरीज जो है चलने वाला है। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी आप लोग को जो है मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के भी पार्ट रहेगा और जो है सोशल साइंस का भी यहाँ पर पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी मिक्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग को पता नहीं है, आप लोग अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बतला दीजिएगा कि हम लोग जो है इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाएंगे। यदि आप भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस जो है कितना महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है। तो जीएस आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे आप लोग बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या करना है, आप लोग को जीएस को मजबूत करना होगा। आप सभी लोग देखे होंगे कि पिछला वैकेंसी में मैथ और जो है इंग्लिश से, हिंदी से रेयर क्वेश्चन था, यानी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला था हम लोग को। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ज़्यादा फोकस किस पर देंगे, तो जीएस पर फोकस देंगे। उसके बाद जिसे ही एग्जाम का डेट घोषित हो जाएगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, मैथ और हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे। अदरवाइज अभी हम लोग जीएस का प्रयास करेंगे, जीएस ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और उसका प्रैक्टिस सेट करें और उसका जो है क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए हम लोग फाइनली जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का नाम जरूर ले लीजिएगा सभी लोग, और कहिएगा कि हे माँ सरस्वती, हमारा ध्यान जो है एक पढ़ाई की ओर केंद्रित करना, और जो भी हमसे त्रुटि होना उसको उसको जो है सुधार में आप जो है प्रयास करना। तो अपने मन में एक बार माँ सरस्वती का नाम सभी लोग जरूर लेंगे। तो चलिए हम लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइनली जो है हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोग को 30 सेकंड का समय दूंगा। उस 30 सेकंड के समय में आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर बतलाना होगा। यदि आ रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अदरवाइज आप लोग को उस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं आएगा, तो आप लोग को ध्यान से समझना है। 30 सेकंड तक आप लोग को सोचना है उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो 30 सेकंड जो है सभी लोग जो है क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का राइट आंसर देने का। तो 30 सेकंड आप लोग के पास समय रहेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन का टाइमर जो है स्टार्ट होता है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है। तो यूनेस्को जो है जो एक संस्थान है, इसका स्थापना आप लोगों से पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी साथी को क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो आप लोग के सामने जो है 30 सेकंड का, प्रत्येक क्वेश्चन में 30 सेकंड का आप लोग के सामने समय दिखाई देगा, टाइमर दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना होगा। तो जल्दी से बताइए यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनेस्को का स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था। थोड़ा सा इसको शूट कर लेते हैं। यूनेस्को का स्थापना आप लोग पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को क्या होता है, यूनेस्को का स्थापना होता है। आप लोग बताइएगा यूनेस्को का स्थापना किस जो है स्थान पर होता है, यानी वो जो है स्थान का नाम आप लोग को बतलाना है। तो जल्दी से बताइएगा, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो पर भी हम लोग देख लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप लोग को जो है मिलने वाला है कितने मिनट का समय, तो 30 सेकंड का समय आप लोग को मिलने वाला है। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन को भी पढ़ना है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं आप लोगों से जस्ट अभी पूछा हूँ। तो जो है यूनेस्को का स्थापना मैंने पूछा, यूनेस्को का स्थापना आप लोगों ने बताया और यहाँ पर उसका मुख्यालय पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा, क्या फ्रांस में होगा, तो फ्रांस में कहाँ पर होगा, तो जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए टाइमर जो है समाप्त होने वाला है, तो जल्दी से बता दीजिए।
यूनेस्को का स्थापना आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा पेरिस में। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा नवंबर 1900 जो है कब हुआ था। तो आप लोगों से स्थापना पूछे तो पेरिस में आप लोग बताइएगा। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में है। तो पेरिस फ्रांस में क्या होता है, यूनेस्को का स्थापना होता है, यानी मुख्यालय जो है इसका कहाँ है, तो वहीं पर है। तो आप लोग क्या बताइएगा, पेरिस फ्रांस में इसका स्थापना होता है, यानी यूनेस्को का स्थापना पेरिस फ्रांस में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा समय इसका जो है क्या कर लेता हूँ, स्लो साउंड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शो ज़्यादा कर रहा है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, यानी खरीफ जो फसल है ये कब जो है बोया जाता है, कब जो है इसका बीज जो है खेत में बोया जाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी जल्दी से बतलाएंगे, सभी लोग जल्दी से बतलाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा, आप लोग क्या कहिएगा, जून जुलाई में बोआता है। तो जून जुलाई में बोआता है तो ये कटाएगा कब, आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि खरीफ फसल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जून जुलाई में बोया जाता है, तो इसको कटा कब जाता है। आप सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। यानी खरीफ का फसल तो आप लोग देख चुके हैं कब बोया जाता है, अब कब काटा जाता है ये आप लोग को बतलाना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरीफ की फसल जो है ये कब काटी जाती है, तो आप लोग बताइएगा। ये जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ये जो है कब काटी जाती है, अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बताइएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो सभी लोग को याद होगा, भारत का प्रथम वायसराय आप लोगों से पूछ लेगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी साथी लोग जल्दी से बतलाएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, या विलियम बेंटिंक हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछे भारत का जो प्रथम वायसराय कौन होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग को बताना है। और ये कौन थे, तो आप लोग बताइएगा वायसराय बनने से पहले ये भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद हटाकर वहां पर वायसराय ला दिया गया था। तो आप लोगों से पूछेगा कि भारत के जो है अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड कैनिंग था। और भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा तो आप लोग बताइएगा यही था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आप लोग देखिएगा लिखा गया है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी जो कंपनी नियुक्त करती थी, गवर्नर पहले नियुक्त करती थी, फिर गवर्नर का पोस्ट हटाकर गवर्नर जनरल लाया गया था। वही क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तब पर भी आप लोग लॉर्ड कैनिंग ही बतलाइएगा। और इसके देखिएगा इसके कार्यकाल में 1857 की क्रांति सफलतापूर्वक जो है दमन किया गया। यानी इसी के द्वारा 1857 की क्रांति को क्या किया गया है, अलग अलग स्थानों पर दमन कर दिया गया इसी के द्वारा, यानी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आप सभी लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जब डिटेल से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से जो है सैनिक को भेज भेज कर वहाँ पर दमन कराया था। तो आप लोग को ज्ञात होगा। इसका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, 1856 से 1862 ईस्वी। 1856 से 1862 के बीच ही आता है 1857 की क्रांति। तो आप लोगों से पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन वहाँ के वायसराय था, तो आप लोग क्या बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग था। तो इतना क्वेश्चन, इतना पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है।
अब आइए अगला क्वेश्चन पर आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था द्वारा पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया गया था ये आप लोग को बतलाना है। क्या लॉर्ड विलियम द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो सहायक संधि आप लोग को देखते ही आप लोग के मन में एक नाम आएगा, उस नाम का जल्दी से जो है यहाँ पर आप लोग जिक्र कर दीजिए कि वो कौन सा नाम है। तो आप लोग क्या कहिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लॉर्ड वेलेस्ली का आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक सहायक संधि पद्धति शुरू की थी, यानी इसी के द्वारा सहायक संधि पद्धति का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यानी ये जो सहायक संधि है इसे जो है यानी लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा ये किसके द्वारा, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली से पहले कौन इसका जो है उपयोग किया था, तो आप लोग बताइएगा, गवर्नर था लॉर्ड डुप्ले। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद जो है और मैसूर, उसके बाद तंजौर, अवध आदि थे। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा संधि, तो कौन सा संधि था, तो सहायक संधि। सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम राज्य पूछेगा, आप लोग बताइएगा हैदराबाद था। तो हैदराबाद यहाँ पर जो है आप लोग जो पॉइंट याद रखिएगा, कब अपनाया था, तो 1798 ईस्वी में। तो सबसे पहले यहाँ पर सहायक संधि किसने अपनाया था, तो आप लोग क्या बताइएगा, हैदराबाद शहर ने अपनाया था। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है जिसका टाइमर भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, यही आप लोगों से पूछा गया। फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, क्या वो जो है व्यवसाय में है, रेखाचित्र में है, या विज्ञान में है, या वाणिज्य में है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा विज्ञान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो विज्ञान और आप लोग इंजीनियरिंग पॉइंट यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, यानी साइंस और इंजीनियरिंग पॉइंट से संबंधित है ये कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द, तो आप लोग बताइएगा फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स को जो है यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो जल्दी से बताइए, क्या व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी लोग जल्दी से बतलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को बतला दिया हूँ सेशन के स्टार्ट में ही कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन के डिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सेशन जो ऑलरेडी जो है लंबा बन जाएगा, अब ज़्यादा डिप में हम लोग जाएंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, ये जो भाषा है कोबोल, ये व्यावसायिक कार्य के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है इस भाषा का। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसका टाइमर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। तो यहाँ पर जो है हड़प नीति का जिक्र चला गया है, यानी हड़प नीति जो था ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प नीति, या आप लोग के सामने जो है ये जो पॉइंट आप लोग को सामने दिखाई देगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसी को हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। जल्दी से बताइए, क्या वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डलहौजी, या रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है हड़प नीति को स्टार्ट किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत व्याख्या जरूर ऐड किया गया होगा, यहाँ पर आप लोग को व्याख्या दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत जो है की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी।
जिसके तहत सतारा है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। राज्य हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा जो है किस शहर को सबसे पहले जो है क्या करना किया गया, हड़पा गया, तो आप लोग बताइएगा सतारा को। सतारा को कब हड़पा गया था, तो 1848 ईस्वी में। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो जैतपुर हो जाएगा, उसके बाद संभलपुर हो जाएगा, उसके बाद बघाट हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है आप लोग को डेट भी बताया गया है। झांसी को 1853 ईस्वी में हड़पा गया था। उसके बाद नागपुर को हड़पा गया था 1854 ईस्वी में। इसी प्रकार जो है अलग अलग जो है शहर को हड़प नीति के तहत अपनाया गया था, हड़पा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सतारा। सतारा आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसको इस नीति के तहत फर्स्ट टाइम जो है हड़पा गया था, यानी सबसे पहले उसी को हड़पा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से, यहाँ पर पहले टाइमर मैं स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो जल्दी से बताइए, क्या वो आरबीसी हो जाएगा? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है। तो नाभिक किन कोशिकाओं में नहीं होता, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। ये तो क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को याद होगा, मैक्सिमम लोग को याद होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस वीडियो के लाइव चैट वाला में डाल दीजिए, सभी लोग जल्दी से टाइप करिए। चलिए, आप लोग का समय भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त जो है कोशिका, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो जल्दी से बताइए, क्या वो विषाणु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, या बैक्टीरिया हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सब लोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास भी करता है और प्रजनन करने में भी समर्थ है? तो क्या वो जो है विषाणु हो जाएगा या माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए, दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट में से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा। चलिए, इस टाइम को ऑफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? क्या वो काबुल में है? काबुल में तो नहीं होगा, काबुल में आप सभी लोग जानते हैं किसका है, दिल्ली में जो है। बतलाइएगा क्या होगा कि नहीं होगा। ये जो है शहादरा बाग में होगा या फुलदाबाद में होगा? तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर तो जो है आप लोग नहीं फंसिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मुगल सम्राट जो था हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित था? हुमायूं से जो है ज्यादा युद्ध करने वाला व्यक्ति, जो पावरफुल व्यक्ति जो था, ये शेरशाह सूरी था। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि शेरशाह सूरी बिहार के किस राज्य में, सॉरी बिहार के किस जिले में उसका मकबरा स्थित है? शहर का नाम भी बता सकते हैं या जिला का नाम भी बता सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है बिहार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। तो दिल्ली, यानी मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए, यहाँ पर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, लिखा गया है, हुमायूं का मकबरा जो है मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दिनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है कि जो हुमायूं का मकबरा था, ये दिल्ली में तो निर्माण कराया गया था, बट किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, हाजी बेगम के द्वारा ये मकबरा का निर्माण कराया गया था। किनके मकबरा का निर्माण? तो ये हुमायूं के मकबरा का निर्माण। ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ निकट, किस निकट है, किसके निकट है? तो आप लोग बताइएगा, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास ये स्थित मकबरा है। चलिए, आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय तो सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइमर घटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 15 सेकंड लगाऊंगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, जल्दी से बताइए, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा।
सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग को याद भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, इसका मुख्यालय है किसका, तो विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो सती प्रथा चल रहा था उसके विरुद्ध जो है कानून किसके द्वारा लाया गया था, यही आप लोगों से पूछा गया, कौन सा गवर्नर जनरल था वो आप लोग को बतलाना है। तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था, आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आप, चलिए यहाँ पर टाइमर नहीं दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल सन 1828 से लेकर 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आप लोग से पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ये आप लोग को क्या बतलाना है, कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद आप लोग से पूछेगा इसके कार्यकाल, तो आप लोग याद रखिएगा ये है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम लाया गया था और इसके द्वारा जो है सती प्रथा सन जो है 1819 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। राजा राम मोहन राय के जो है सहमति के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1829 ईस्वी में लाया गया था। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप सभी लोग बताइएगा, यहाँ पर आप लोग को साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गलत है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त जो है स्थान होता है यानी खाली स्थान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइएगा, कौन इसमें से गलत है, ये आप लोग को गलत छांटना है। जल्दी से बताइए, एक बार ऑप्शन सभी लोग जल्दी से पढ़िएगा। देखिए, यदि बिहार पुलिस में आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप सभी लोग जानते हैं मैथ और रीजनिंग और जो है हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जा रहा है बिहार पुलिस में। तो आप लोग को बिहार पुलिस में जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, टाइमर जो उल्टा चल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। पदार्थ का कण जो है ये जो है क्या होता है, मूव होते रहता है। तो यह स्थिर लिखा गया है, यानी यहाँ पर स्टॉप लिखा गया है, नहीं होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त यानी खाली स्थान होते हैं, ये भी ठीक है। खाली स्थान होगा तभी जो है मूव करेगा। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन गलत लगा। यहाँ पर पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, वो मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन जो है न तत्व है और न ही यौगिक है। अब तो सभी लोग बता दीजिएगा यहाँ पर कौन जो है न तो तत्व में आता है और न ही यौगिक है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो कौन सा तत्व है, वो कौन है जो न तत्व है और न यौगिक है, जल्दी से बताइएगा। आप सभी लोग के बीच जो है यही आ रहा होगा कि वायु जो हवा है ये न तो तत्व है और न ही यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे।
तो जल शोधन की प्रक्रिया में जो है जल शोधन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा प्रक्रिया है, क्या परासरण है, विपरीत परासरण है, या साइटोलिसिस है? तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए टाइमर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विपरीत परासरण। विपरीत परासरण के द्वारा जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, इसका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र जो है भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। क्या लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेबल हो जाएगा, या राजा जी हो जाएगा? ये तो बात नहीं बन रहा है, यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये क्या हो जाएंगे, तो आप लोग बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम ये कौन थे? तो गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी यहाँ पर याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, जिसका नाम आप लोग को शॉर्ट में देखने को मिलता है। तो प्रथम या अंतिम जनरल पूछेगा, एवं अंतिम जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती यानी सी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी आप लोग को नाम याद रखना है। इतना पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बताया गया है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग को आना चाहिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन का जो मूलभूत इकाई है ये क्या है? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जीवन का जो मूलभूत इकाई है ये है कोशिका सेल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जीवन का जो है कभी भी सेल हो जाएगा। जीवन जो है एक 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 एक, एक, एक दिन जो है घटता जा रहा है, यानी सेल के पोजीशन पर जा रहा है, यानी सेल हो जाएगा। एक ना एक दिन जो है क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, सेल हो जाएगा। नहीं कैसे आप लोग मार्केट में देखेंगे कोई वस्तु जो है रहता है और कुछ देर के बाद जो है वो सेल हो जाता है, तो उसी तरह हमारा जीवन है, कुछ दिन तक धरती पर रहेगा, उसके बाद सेल हो जाएगा। तो जीवन क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सेल है। कोशिका आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, जिसका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, यानी वो कौन से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जो सेशन स्टार्ट होने के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे? क्या वो CR दास थे? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये CR दास यानी चित्तरंजन दास आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो CR दास थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो गया बिहार में हुआ था। अध्यक्षता CR दास थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोग पूछता है कि जो 1922 में अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। गया बिहार में हुआ था, यानी गया एक जिला है बिहार में, वहाँ पर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइएगा CR दास यानी चित्तरंजन दास। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में
अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न जो है किया गया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या 1921 हो जाएगा, 1916, 1901 या 1911 हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए 1916 ईस्वी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। ये तो सभी लोग बता देंगे। ये जो है आप लोग कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइमर स्टार्ट खत्म समाप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति आप लोग देखे होंगे केवल प्लांट में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है जो बाहरी का जो परत होता है उसको कठोर बनाता है, यानी पेड़ पौधा देखे होंगे बाहरी से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो किसके कारण, तो कोशिका भित्ति के कारण। ये आप लोगों को नाम याद रखना है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने, हवा महल का निर्माण किसने किया। तो जो हवा महल है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, जल्दी से बताइए। क्या जो है महाराजा भगत सिंह हो जाएगा, महाराजा जगजीत सिंह हो जाएगा, महाराजा सवाई जो है प्रताप सिंह हो जाएगा, या महाराजा जसवंत सिंह हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक जो है राजसीय महल है, जिसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई जो है अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी 15 मीटर ऊपर है, यानी ऊंचा है। तो इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यानी आज का जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का HW रहेगा या यहीं पर आप लोग बता सकते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था। सॉरी यहाँ पर निर्माण किससे हुआ है, किससे हुआ है, किसने नहीं, किससे हुआ है, किसके द्वारा बना है, सॉरी किस प्रकार से बना है, ये भी नहीं होगा। यानी निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है, यानी किस चीज से बना हुआ है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। जो जयपुर में हवा महल है ये किससे बना हुआ है, आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, सफेद और हरे रंग के संगमरमर से बना है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, या सामान्य चट्टानों से बना हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कहाँ बतलाना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो जो हवा महल है ये किस प्रकार से बना हुआ है आप लोग को बतलाना है, किससे बना हुआ है, ये आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को HW रहेगा। क्वेश्चन जो है आप लोग को HW मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को बताया था कि हवा महल का जो निर्माण है किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग को जल्दी से बतलाना है उस क्वेश्चन का राइट आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो क्वेश्चन कराया हूँ टोटल जो है 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट आ जाता है सेशन से रिलेटेड या कुछ जानकारी चाहिए आप लोग को स्पेशल, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, इसका PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। जो आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पर PDF दिखाई दे रहा था वो सभी PDF आप लोग को मिल जाएगा। जब क्लास चलेगा क्लास के जस्ट आधा 1 घंटा के अंदर आप लोग को वहाँ पर PDF देखने को मिल जाएगा। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में हम लोग जो है इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यानी पर डे हम लोग का मिक्स क्वेश्चन रहेगा और अलग अलग रहेगा। आगे जो है कुछ दिन के बाद हम प्रयास करेंगे कि उसमें करंट का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए, क्योंकि करंट का आप लोग देखिए क्वेश्चन का वेटेज जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन जो करंट का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
तो क्वेश्चन हम लोग करंट का भी ऐड करेंगे प्रैक्टिस सेट में, बस 2-4 दिन के बाद। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। तो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।